कहते हैं विदाई के टाइम लड़कियों को बहुत रोना आता है। लोग बोलते हैं कि दिखा रही है, कुछ बोलते हैं कि वाकई में रो रही है। पर उस जब वो लड़की विदा होके जाती है तो उससे पूछो कि वो अपनी दहलीज को कैसे छोड़ती है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, भाभी, पूरे परिवार को कैसे छोड़ के जाती है, उससे ही पूछो। उस टाइम ऐसा लगता है जैसे कि ज़मीन पैरों से खिसक गई हो। अब जिन बहनों की शादी होने वाली है या जिन बहनों की अभी भी शादी हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है, उनसे पूछो कि उन्हें कैसा लगता है उस टाइम। लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है, वैसे बहुत अच्छी बात है। दो परिवार वालों की इज्जत को संभालना, परिवार को संभालना। पर हाँ, अपने माँ बाप को छोड़कर जाना, अपने परिवार को छोड़ के जाना, पता नहीं ये कैसी रीत है। आधी ज़िंदगी तो लड़कियां अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ बिताती हैं, फिर आधी ज़िंदगी दूसरे परिवार जाके अपने दूसरे माँ बाप के साथ बिताती हैं। किसी को अपने माँ बाप बेकार मिलते हैं तो किसी को वहाँ दूसरे घर जाके उनके माँ बाप बेकार मिलते हैं। बहुत सी लकी होती हैं लड़कियाँ जिन्हें दोनों घर के माँ बाप अच्छे मिलते हैं। ये विदाई शब्द तो छोटा है, पर विदाई के वक्त जो हाल लड़कियों का होता है वो कोई नहीं सहन कर सकता। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्यारा इंसान ज़रूर होता है। किसी किसी की ज़िंदगी में 2-3 प्यारे इंसान होते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ लोग हैं जो बहुत प्यारे हैं। एक तो मेरी माँ, जो मुझ पर हमेशा कभी कभी गुस्सा करती थी, पर उनके गुस्सा में भी प्यार होता था। और एक मेरे पापा, और एक ही है मेरा छोटा भाई, जो कहीं कोने में छुप के रोता है, क्योंकि मेरे सामने रोएगा तो शायद उसकी बहन उससे भी ज़्यादा रो जाए, इसलिए चुपचाप रोते हैं। भाई वो इंसान होता है जो दिखा के नहीं रो पाता है। पापा से मिलते ही ऐसा लगता है जैसे कि हो गया बस, अब नहीं जाना, अब कहीं नहीं जाना है अपने पापा को छोड़ के। और मेरी हालत तो वो थी उस टाइम कि मेरा पूरा परिवार रो रहा था और मैं कैसे जाऊँ उन लोगों को छोड़ के। इसलिए लड़कियों को उनका भाई उठा के ज़बरदस्ती बिठाता है कार में, क्योंकि लड़कियां खुद से जा ही नहीं सकती हैं। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिन्हें विदाई के टाइम हंसी आती है या खुश होती हैं। उनका कोई कल्चर होगा, मैं उसमें कोई गलत नहीं कह रही कि, पर हाँ, हमारी साइड बहुत रोती हैं लड़कियां। ये पहले मुझे भी थोड़ा छोटी थी तो अजीब सा लगता था कि दीदी वगैरह क्यों रोके जा रही हैं, क्योंकि छोटे पे समझ में नहीं आता है। जब खुद की शादी हुई तब पता चला कि अपना घर, अपने लोग छोड़कर कैसा लगता है। अब कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होगी, बोलेंगे पति का घर भी अपना ही होता है। तो हमने कब कहा है वो गैरों का होता है, होता तो हमारा ही है। पर जहाँ जन्म लिया है, जो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्हें एक पल में कैसे भूल